So hello guys, welcome to back my YouTube channel. I am Rajkaran Gupta. So दोस्तों आज हम इस क्लास में भारत और शीत युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत और शीत युद्ध। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि भारत का शीत युद्ध में क्या संबंध था और भारत का शीत युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा और शीत युद्ध ने भारत को कैसे प्रभावित किया। ये समझने के लिए हमें भारत की जो रणनीति थी वो हमें समझना आवश्यक है। तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत ने शीत युद्ध को दो स्तरों पर भूमिका निभाई। इट मीन्स कि भारत ने क्या किया, शीत युद्ध के अंदर दो स्तरों पर भूमिका निभाई। पहला स्तर था कि भारत ने सजग और सचेत रूप से दोनों महाशक्तियों से खुद को अलग रखा। आपको शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि भारत ने खुद को यूएसए और यूएसएसआर मतलब कि सोवियत संघ से अपने आप को अलग रखा। और सेकंड ये कि भारत ने नव स्वतंत्र हुए राष्ट्रों यानी कि देशों को महाशक्तियों के जो खेमे थे उनमें जाने का पुरजोर विरोध किया। आपको पता है कि जैसे 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, उसके बाद बहुत सारे कंट्री अभी आज़ाद होने लगे थे। ठीक है, तो भारत ने उन देशों का विरोध किया जो इन गुटों में शामिल हो रहे थे। तो ऐसा अब आगे देखते हैं कि भारत की जो ये नीति है ये ना नकारात्मक थी ना ही निष्क्रियता थी, ऐसा कहते हैं। ठीक है, और नेहरू जी ने भी कहा था कि गुट निरपेक्ष कोई पलायन की नीति नहीं है। पलायन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने वाली नीति नहीं है। मतलब कि गुट निरपेक्षता का ऐसा मतलब नहीं है कि हम इस गुट में अभी है और थोड़ी देर में हम दूसरे गुट में हो जाएंगे। गुट निरपेक्षता का सीधा मतलब है कि किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति का पालन करना। इसके विपरीत भारत ने क्या किया था, भारत ने कई मौकों पर मध्यस्थता भी कराई थी और मतभेदों को भी कम करने की कोशिश की थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हो, जैसे कि 1950 में कोरियाई युद्ध हुआ था 1950 में, तो उस समय इंडिया ने क्या किया था, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया है कि जो गुट निरपेक्ष है इतना नहीं है, दोनों गुटों से अलग होने की नीति तक नहीं सीमित था। इसका एक और संबंध था कि इसने मतभेद को भी कम करने की कोशिश की तथा उसमें मध्यस्थता की भी भूमिका निभाई थी। मध्यस्थता करवाई थी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, और मतभेद चल रहे थे सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, तो उनको भी कम करने की कोशिश की। तो हमें अब समझ में आ चुका है कि भारत ने दो स्तर पर क्या करी थी, भूमिका निभाई थी शीत युद्ध के अंदर। पहला था सजग और सचेत रूप से अपने आप को क्या करा, दोनों महाशक्तियों से अलग रखा। और दूसरा था नव स्वतंत्र जो देश हो रहे थे उनको भी खेमों में जाने का पुरजोर विरोध किया। हमें ये दो पॉइंट समझ में आ चुका है। अगला पॉइंट अब आगे हम चलते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति भारत को क्या लाभ हुआ। मतलब कि गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने से भारत को क्या लाभ हुआ, उसको क्या हित सदा आपके बुक में मिलेगा, हित साधन हुआ भारत को। तो पहला जो है, गुट निरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतरराष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका लाभ था ना कि महाशक्तियों का। अर्थात यहाँ पर यह कहना चाह रही है कि गुट निरपेक्षता की नीति के कारण भारत ऐसे अंतरराष्ट्रीय फैसलों में अपना मतलब कि पक्ष ले सका जिससे उसको लाभ होता था, ना कि किसका, महाशक्तियों का। जो सुपर पावर थे उनको लाभ नहीं होता था, वो ऐसे पक्ष लेते थे जिससे कि भारत को लाभ हो। ठीक है, और दूसरा है कि इसका दूसरा लाभ ये हुआ कि भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वो दूसरी महाशक्ति के करीब जा सकता था। कौन, भारत। तो भारत को ये भी लाभ हुआ। अब इसी पॉइंट में आगे देखोगे कि जैसे कि महाशक्ति था, कोई भी महाशक्ति क्या नहीं कर सकता था, अनदेखी नहीं कर सकता था भारत को। मतलब कि इग्नोर नहीं कर सकता था भारत को। सबको पता था अगर भारत को इग्नोर किया, अगर यूएसए के ग्रुप की तरफ ये जा सकता था, वरना वो यूएसएसआर के ग्रुप की तरफ जा सकता था। तो इसीलिए उसको अनदेखी करना भी एक बेवकूफ़ी था। तो किसी ने भी उसको अनदेखी करने की भी कोशिश नहीं की। ठीक है, दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र थे
और ना ही ध्वज जमा सकते थे। उसको पता था अगर हम भारत के ऊपर ध्वज जमाते हैं तो वो हमारे साइड से दूसरे साइड में जा सकता है, तो इसीलिए ना तो कोई ध्वज भी जमा सकते थे। अब आगे हम देखते हैं कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी उसको क्या की जाती, उसकी आलोचना की जाती। आलोचना के कारण क्या है, अब ये हमें यहाँ पे समझना आवश्यक है कि आलोचना की क्यों जाती है। तो पहली बात ये बोली जाती है कि जो गुटनिरपेक्ष है आंदोलन, वो कैसी है, वो सिद्धांत विहीन नीति है। अब सिद्धांत विहीन कैसे है, अब ये समझते, भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता है। मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को हासिल करके वो अपने आप को बचाता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से। तो पहले तो आलोचना ये की जाती है, तो एग्जाम में आप लिख सकते हो कि सिद्धांत विहीन की नीति है जो गुटनिरपेक्ष है, ये आलोचकों का कहना है, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहा जाता है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। स्थिरता का मतलब है कि स्टेबिलिटी नहीं है, एक जगह पर स्थिर नहीं है। कुछ आलोचकों का कहना है कि भारत की स्थिति विरोधाभास रही है। वो दूसरे देशों को महाशक्ति में शामिल होने का विरोध तो करता है, जबकि स्वयं भारत ने स्वयं 1971 अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि भारत खुद को तो अपने आप को कहता है, बोलता है दूसरे देशों को कि भाई तुम किसी भी महाशक्ति में शामिल ना हो, और जबकि 1971 में भारत खुद ही एक महाशक्ति में शामिल हुआ था सोवियत संघ के खेमे में। तो हमें इससे अब समझ में आता है कि क्या है, ये आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया था भारत ने सोवियत संघ के साथ। हमें पता है कि उस समय हस्ताक्षर क्यों किया था, अब आगे देखोगे कि 1971 में हमारा बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ था, वॉर हुआ था 1971 में, इंडिया वर्सेस कह सकते हैं हम पाकिस्तान। तो ये थे रीजन, ठीक है। तो ये इस प्रकार आलोचना की जाती है। पहली जो आलोचना है वो इस प्रकार है कि सिद्धांत विहीन है, जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो सिद्धांत विहीन है। भारत ने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर क्या करता है, अक्सर कोई फैसला नहीं लेता है। और दूसरा बोल सकते हैं कि भारत के जो व्यवहार है उसमें क्या है, स्थिरता नहीं है, कि कभी सोवियत संघ की तरफ चला गया जैसे कि 1971 में। ये आलोचकों का ऐसा कहना है। तो एग्जाम में अगर से क्वेश्चन आए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग मेथड पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। को व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू दोस्त।